हम उसके भी आभारी है। दिया सम्मान जो तुमने हम उसके भी आभारी। बस सरकार हम और आप एक ही जाति के हैं, फर्क इतना है मेरी पोस्ट थोड़ी नीची है और आपकी पोस्ट थोड़ी बड़ी है। सैलरी में आपके हमारे अंतर हो सकता है। सरकार आज मैं आपको पार कर दूंगा क्योंकि मैं गंगा का केवट हूँ। और कल बोले आऊं जो तिहारे घाट मोहू को उतारिए, फिर मत कहना केवट तुमने कितनी माला जपी है। मत पूछना कितनी बार चारों धाम गया है, मत पूछना कि कितने बार यज्ञ करवाया है, मत पूछना कितनी माला फेरी है। चुपचाप वीजा पासपोर्ट बना करके आराम से निकाल देना, सरकार उस घाट से पार कर देना, बस यही चाहता है। सरकार चुपचाप खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं। केवट ने कहा सरकार चरण भी धुलाना नहीं चाहते, पार भी नहीं करना चाहते। समस्या इस बात की है कि एक भवानी है घर में, दिन रात नहीं कल देती है। अत्यंत गरीबी में भी वह हर तीसरे साल फल देती है। नौका नारी बन गई अगर तो भागे राह न पाऊंगा। दोनों की ऐच घसीटन में मैं बिना मौत मर जाऊंगा। सरकार जिनके दो दो पत्नियां होती हैं बहुत बुरा हाल होता है। अब भरोसा ना हो तो अपने पिताजी से पूछ लीजिए। आपके पिताजी की तो दो नहीं तीन है। अब अगर तीन पत्नी नहीं होती तो आपको भी जंगल आना नहीं होता। लक्ष्मण जी ने फिर से तरकस से बाहर निकाला और फिर तैनात हो गए। मारने के लिए राम जी ने रोका, बस करो लक्ष्मण, ये प्रेम के वशीभूत होकर के बोल रहा है। बोले सरकार जो आपका कहना ना माने और जो उल्टा सीधा बोले वो आपका प्रेमी है। इसका मतलब यही हुआ वो आपका भक्त है। सरकार एक पत्नी ऑलरेडी है, अगर कमारा होता तो नौका में बिठा लेता, आपको पार कर देता, पत्नी मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी एक पत्नी घर पर है। जब घर में जाऊंगा संध्या के समय मेरे साथ में नाव नहीं होगी और होगी साथ में एक और पत्नी एक और महिला, तो मैं घरनी घर का समझाई हो जू, घरवाली को क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा बेवकूफ कहीं का, खड़े खड़े भगवान को समझा रहा है और पत्नी को नहीं समझा सकेगा। केवट ने कहा सरकार भगवान को समझाना सरल है, पत्नियों को समझाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। खड़े खड़े प्रभु से वार्तालाप कर रहा है, कहता है सरकार अगर चरण भी नहीं धुलाना पार होना है तो यही घाट थोड़ी के दूरे है। कटिलो जल था है बताए जो कमर से जल है वहां से निकल जाइए। लेकिन ये केवट कहता है शपथ लेकर के कि पद कमल धोए चढ़ाई नाम, जब तक चरणारविंदों को धो नहीं लेता चढ़ाई नाम नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जब तक चरणों को नहीं धो लेता आपकी कसम, आपके बाप की कसम, नौका से पार करने वाला। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत हो गया केवट, अब जिंदा छोड़ने वाला ये लक्ष्मण नहीं है। केवट ने कहा चलाइए सरकार बाण, आपके बाण मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आपके बाणों की तरह नहीं है कि एक बार निकल के फिर तरकस में चले जाते हैं। ये जुबान निकली तो दोबारा अंदर जाने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्राण हरोगे, मारोगे, मार दीजिए, मरने से थोड़ी डरते हैं। क्यों? जब मर जाएंगे या अधमरे रह जाएंगे, अब कोई कोर्ट पर केस पहुंचता है तो बस चार ही बातें पूछी जाती है, किसने मारा, किस जगह मारा, साक्षी कौन था, अपराध क्या है। मेरे पास चारों बातें स्पष्ट रूप से हैं। कौन? सरकार को प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोहि बाण से मारत है। किसने मारा? बोले लखनलाल जी ने। कहाँ मर रहे? मरता हूँ कहाँ सुचि गंगा के तीर। अरे मरने के बाद लोग अस्थियां लेकर के गंगा जी में प्रवाहित करने आते हैं। एक व्यक्ति का देहांत हो चुका था, बहुत दिन हो गए, अस्थियां प्रवाहित नहीं हुई। पत्नी के स्वप्न में आए, पत्नी ने सुबह से बेटे से
कहा बेटा जाओ पिताजी की अस्थियां प्रयागराज में विसर्जन कर आओ। बेटा अस्थियां लेकर के गया, लौट करके आया। दूसरे दिन जैसे ही घर पर आया पिताजी फिर से स्वप्न में आ गए। फिर से सुबह से मैया ने कहा बेटा तू पिताजी की अस्थियों को ले जा करके 5 किलोमीटर पहले गंदे नाले में प्रवाहित करके आए हो। क्योंकि पिताजी फिर से स्वप्न में आकर के बता रहे थे आगे क्यों नहीं गया। बेटे ने कहा माताजी पिताजी मरने के पहले तो नालायक थे ही, अब मरने के बाद और बेवकूफ हो गए हैं। बोले 5 किलोमीटर गंदे नाले से गंगा जी जुड़ी हैं, उधर नहीं जा पाए और 100 किलोमीटर लौट के आपके सपने में आके बता रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। मरने के बाद लोग अस्थियां प्रवाहित करते हैं। इधर केवट कहता मरता हूँ कहाँ सुचि गंगा के तीर, शरीर सुप्राण सिधारत है। अपराध क्या है, किसने मारा? शमोहे किसके सो विनीत सुनो, अरे रघुनाथ सुना तो निहारत है। साक्षी जो है ना बदलने वाला नहीं है। अब आज का अगर जो साक्षी होगा ना गवाह होगा 5,000 रुपया एक देंगे और अपोजिट पार्टी 10,000 दे देगी, तुरंत बदल जाएगा केस, तुरंत बदल जाएगा। लेकिन मेरे राम जी बदलने वाले नहीं हैं। तो फिर अपराध क्या है? किसी की बहन बेटी का हरण किया, बोले नहीं। किसी पर डाका डाला, नहीं। किसी का मर्डर किया, नहीं। किया क्या? अपराध यही इस दास का है, अब प्रभु के पद पद्म पखारत है। इसलिए मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, अन्यथा अगर पार जाना चाहते तो भुला लो पाँव राघव जी, अगर उस पार जाना है भुला लो पाँव राघव जी, अगर उस पार जाना है भुला लो पाँव राघव जी, अगर उस पार जाना है भुला लो पाँव राघव जी, अगर उस पार जाना। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नावों का तो बहाना है। पार कर दे ओ सब जग को, नाव का तो बहाना है। जय जय। आज केवट ने कहा सरकार जाना चाहते हैं तो चरणों को धुलाइए। राम जी ने देखा, बोले सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अब भी हंसे करुणाएन, चितया जान की लखन तन। क्या देखा? सुन के वट के बहन, वचनों को सुनकर कैसे हैं? प्रेम की चाशनी में पगे हुए हैं, अटपटे हैं। निवेदन करूं, हमारे यहाँ जो सलोनी बनाई जाती है ना, मटरी बनाई जाती है, चाहे टेढ़ी हो मेढ़ी हो, और उसको सीरा में पाक दीजिए, एकदम मीठी लगेगी। सुन के वट के बहन, उसी प्रकार से अटपटे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, अकिया क्या चितय जान की लखन तन। राम जी ने सीधा अर्थ कहता है, एक बार जानकी जी की ओर देखा। कहिए, जब क्षीर सागर में आपके पास यही केवट कछुआ बनकर के आता था, फुफकार लगा देते थे शेषनाग जी, दुत्कार लगाती थी लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी आप कुछ करना चाहती हैं तो आप कर लीजिए, एक बार लक्ष्मण जी की ओर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, अन्यथा मैं धुलाऊं। दूसरा भावार्थ, बोले चितय जानकी, कहाँ देखा? ना लक्ष्मण जी की ओर देखा, ना जानकी की ओर, कहाँ देखा? केवट की ओर। केवट में क्या देखते हैं? चितय जानकी,
जान माने हृदय, केवट के हृदय की ओर राम जी ने देखा, क्योंकि परमात्मा जब देखता है तो परमात्मा फोटो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊपर का फोटो, जिसको अगर विवाह करना हो, बोले लड़के की फोटो दिखा दो, तो कौन सी देखेगा? ऊपर की फोटो। और अगर इसनोफिलिया हो जाए, डॉक्टर कहेंगे फोटो दिखा दो, तो कौन सी देखेगा?